हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। अपने परिवार स्मार्ट एजुकेशन गाइड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था। साइंस में 2 क्लासें पढ़ाया था, आज उसी के आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बात है। जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ी सी राइटिंग, तो उस राइटिंग को लेकर के मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करते रहिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा बेटर दे पाऊं, लेकिन आपको कंटेंट जो मिलेगा वो परफेक्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ये मेरा प्रयास लगातार रहेगा। आप लोगों को चीजें लगातार समझ में आती रहेंगी। जैसा कि आप और भी क्लासेस देख रहे हैं, सीटेट सीटेट के साथ साथ आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस। एमटीएस में भी बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको साइंस के। तो इसी सब एग्जामों को, वनडे एग्जामों को देखते हुए मैं साइंस की तीसरी क्लास लेकर के आया हूँ। उसी मात्रक पर आधारित एक क्लास है बीमा। और ये बीमा एलआईसी वाली बीमा नहीं है, ये आपके साइंस की बीमा है, जिसमें हम लोग मात्रकों के आधारित पर पढ़ेंगे आज। और आप लोग थोड़ा सा हमारा भी साथ और सहयोग देते रहिएगा। इस चैनल में थोड़ी से आप मदद करते रहिएगा, जिससे आपको डे पर डे एक अच्छी नोट्स प्रोवाइड कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आपको एक अच्छी नोट्स देने का प्रयास करूंगा। तो आज उसी को लेकर के आया हूं। और आज बहुत सारे, मैं इसी को देखते हुए बहुत सारे मार्कर भी लाया हूं। देखिए, आज मार्कर मैं 5 से 6 लेकर के आया। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों बीमा। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। इसे जब हम लोग बात करेंगे तो इंग्लिश में कहेंगे डायमेंशन। अब ये बीमा होती क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मात्रक, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था मात्रक, तो उसी पर आधारित ये क्लास है बीमा। अब बीमा कहते किसे हैं? सबसे पहले तो चीज हमें ये आनी चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो बीमा ये होती है, समझिएगा ध्यान से, ये वो राशि होती है जो किसी भी मूल राशियों पर, मूल राशियों पर घात पे चढ़ाई जाती है, यानी घाते और घात के रूप में चढ़ाई जाती है। इसके बाद जब हम किसी भी राशि की बीमा लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब हम लोग बीमा लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे भैया? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ चीजें हैं, कुछ बीमाएं हैं, आपको याद रखना होगा। बाकी आपको मैं आज ऐसा सिखाऊंगा जो आपको चुटकियों में बीमा निकालना आएगी। केवल 5 से 6 बीमाएं याद करनी है, बस बात खत्म। जैसे लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा को लिखते हैं भैया बड़े ब्रैकेट के अंदर, आपको हमने बताया है, और एल, एल से डिनोट करेंगे। इसके बाद जैसे बात करेंगे चौड़ाई की बीमा, चौड़ाई की बीमा, यहां पर चौड़ाई को भी किसमें लेते हैं भैया? मीटर में। तो यहां पर भी एल हो जाएगी। चौड़ाई एक प्रकार की क्या होती है? लेंथी होती है, लंबाई ही होती है। तो यहाँ चौड़ाई की बीमा को एल ले लेंगे। और जो ऊंचाई की बीमा होगी, ऊंचाई की बीमा, ऊंचाई की बीमा, उसे भी एल से नापते हैं। अब भैया इसके बाद एक होती है द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा, इसे प्यारे बच्चों एम में डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन ऑफ ब्रीथ, और डायमेंशन ऑफ हाइट, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मास। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों, इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं इंग्लिश में, बिग ब्रैकेट। इसके बाद बेटा समय की बीमा की बात की जाए, समय की बीमा, समय की बीमा को टी में डिनोट करते हैं और कैपिटल लेटर।
इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग अब ये इतनी ही बीमा आपको लर्न करने हैं, इसके बाद ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इस पे ट्रिक बेस सीखने वाले। जैसे प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, उस दिन हमने आपको बताया था मात्रक कुछ, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा। तो प्यारे बच्चों आपने क्षेत्रफल का एक सूत्र पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था लंबाई गुणे चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो प्यारे बच्चों लंबाई को हम लोग यहाँ पर किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे एल और यहाँ पर लिखेंगे चौड़ाई को भी एल। आपको हमने बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि जब दो राशियां गुणे में लिखी हो और उनके बेस सेम हो तो वो ऐड हो जाते हैं उनकी पावर। तो एल एल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसकी जो बीमा हो गई क्षेत्रफल की वो हो जाएगी एल स्क्वायर। अब बच्चों बात करते हैं आयतन की भी। अगर हम लोग बात करें आयतन की बीमा, आयतन की बीमा इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया। प्यारे बच्चों इसको बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया और इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। देखिए प्यारे बच्चों इसे हमने बताया कि डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम बोलेंगे, इंग्लिश में इसे डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कहते हैं। इनकी बहुत छोटी छोटी ट्रिक है जिससे हम लोग बहुत जल्दी बीमा को सीखेंगे। पहले तो प्यारे बच्चों बेसिक, अब ये ट्रिक पे बच्चे बहुत ज्यादा भागते हैं। ट्रिक माने होता क्या है हिंदी में समझिए। ट्रिक का मतलब हुआ भूसा। आप गांव की भाषा में जानते होंगे कि भूसा होता क्या, जिसे और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रा। ठीक है, ये भूसा होता है। तो ट्रिक तब आपको मजेदार लगेगी जब आपको बेसिक आएगी। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक बीमा निकालना सिखा रहा हूँ कि ये बीमा आती कैसी है, ये यहां तक आई कैसे, फिर मैं आपको इसको ट्रिक बेस भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, इसे आप डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी दिन आपको मैंने बता दिया था मात्रक और सूत्र, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब प्यारे बच्चों जो लंबाई को लिया गया था उस दिन भी मीटर में लिया गया। तो प्यारे बच्चों यहां से लंबाई की जो बीमा है वो एल है। जो प्यारे बच्चों यहां से चौड़ाई की बीमा है वो भी प्यारे बच्चों एल है, और जो ऊंचाई की बीमा होगी वो भी एल है। देखिए तीनों के बेस सेम है। अगर प्यारे बच्चों बेस सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं। और हमने आपको बताया था जब किसी की घात कुछ नहीं होती तो क्या मान लेते हैं, एक। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया x की पावर 0 का मान 1 कैसे आया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि आपने अभी बीमा में लिखेंगे m की पावर 0 और इसका मतलब 1 कैसे हो गया, ये आया कहां से है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये 1 आया कहां से है, जब हम लोग लिखते हैं x इंटू 1/x की पावर -1। अगर हम इसको 0 मान करके काम करें तो x की पावर 1 हो जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ l l l, तो ये हो जाएगा l क्यू। क्या हो जाएगा, l क्यू। क्या हो जाएगा, l क्यू। अब प्यारे बच्चों इसका डायरेक्ट आपने एक चीज और भी सीखी थी, यहां से डायरेक्ट में आपने सीखा था कि जो वॉल्यूम की यूनिट थी वो मीटर क्यूब थी। क्या थी प्यारे बच्चों, मीटर क्यूब थी। ये मीटर क्यूब थी और इस मीटर के स्थान में प्यारे बच्चों एल लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं एल क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो यहां तक जल्दी से नोट करिएगा, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा बस आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर भी करते रहें, तभी मजा आएगी आपको। बहुत अच्छे अच्छे अभी हम आपको जो डेफिनेशन क्यों नहीं बता रहे हैं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि साइंस की क्लास आज ये तीसरी है लेकिन ये डेफिनेशन में आप हमें डेफिनेशन आप क्यों नहीं दे रहे। प्यारे बच्चों में न्यूमेरिकल से आपको डेफिनेशन देने वाला हूं।
न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, तो आपको छोटी छोटी चीजों से मैं लेकर के चल रहा हूँ। और आगे जैसा कि इसको नोट कर लिया, तो नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने देखा था, इसके पहले हमने मात्रक पढ़ाया था, वहां से एक क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ था। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी, और इनके न्यूमेरिकल मिलेंगे, और ऐसा कंटेंट मिलेगा जो वनडे एग्जाम में जरूर कहीं ना कहीं आपको 2 से 4 नंबर की साइंस मिलती रहेगी। अब आप देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन की बीमा। विस्थापन की बीमा, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चे इंग्लिश में आप लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए कि जो डायमेंशन है वो एक प्रकार की दूरी होती है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एल। इसे हम लोग प्यारे बच्चों लिख सकते हैं एल। इसके बाद प्यारे बच्चों, जैसे बात करें दूरी की भी, दूरी की बीमा, प्यारे बच्चों ये दूरी की बीमा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। और बेटा डिस्टेंस की अभी आपको इन सब की डेफिनेशन भी मिलेगी, आप लोग परेशान ना होइएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों वेग की बीमा की बात करें या चाल की बीमा की बात करें, चाल की बीमा, चाल की बीमा, तो चाल की बीमा आपने इसकी भी मात्रक निकाला था भैया, क्या निकाला था, मीटर पर सेकंड। इसे ही कहते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां से आप लोगों ने निकाला था मीटर प्रति सेकंड, और हमने आपको बताया भी है कि जो बीमा होती है वो मूल राशियों पर चढ़ाई जाती है, मूल राशि के घात के रूप में चढ़ाई जाती है। तो प्यारे बच्चों दूरी को लेंगे एल में, समय को लेंगे टी में, और प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम परिवर्तन है, उसी तरीके से हम लोग इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये मान लीजिए ये समय का कोट लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा जब प्यारे बच्चों ये नीचे लिखा है, तो अब इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे प्यारे बच्चों, तो इसकी कोई पावर नहीं, एक मानेंगे तो पावर अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस में, अगर प्यारे बच्चों नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस में, अगर प्लस में है तो माइनस में, साइन ऑफ अपोजिट। तो ये निकल के आएगी एल टी माइनस 1। तो ये देखिए चाल की बीमा निकल करके आई, और आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ये बेसिक दे रहा हूं। पहले जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपके माइंड में जो ट्रिक चल रही थी वो बहुत जल्दी लग जाएगी। अब इसके बाद जैसे आपने देखा है वेग की बीमा, वेग की बीमा, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि ये इंग्लिश में आप क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। इंग्लिश में लगाने का कारण यही है प्यारे बच्चों कि यहाँ हमारे पास एक डिजिटल बोर्ड है। अगर डिजिटल होता तो मैं दोनों में लगा देता, और दोनों में मजा थोड़ा सा अलग आता। मैं आपको बोल करके बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों साथ साथ मेरे नोट करते चलिए। जैसे वेग की बीमा की बात किया तो इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला होता है विस्थापन अपान में समय अंतराल, समय अंतराल। अब प्यारे बच्चों देखिए विस्थापन को मीटर में लेते हैं, और विस्थापन की जो बीमा हो जाएगी वो एल होगी, और समय अंतराल की जो बीमा होगी वो टी होगी। लेकिन प्यारे बच्चों इसे एक सदरी के अंदर बंद कर देंगे, और देखिए हमने बंद कर दिया है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर से वही निकल के आएगा एल टी माइनस 1। यानी कहने का मीन्स हुआ कि जो चाल की बीमा है वही वेग की भी बीमा होगी। अगर इससे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट इससे आप कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड, मैं पिछली क्लास में ये बता चुका हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो मीटर इसका कहने का मतलब एल, और समय का मतलब हुआ टी। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट लिख सकते थे एल टी माइनस 1।
तो आप चाहे मात्रक से निकालें, चाहे फार्मूले से, बीमा की बहुत ही इजी तरीके हैं। चाहे आप डायरेक्ट मात्रक से निकालें, चाहे चाहे निकालें प्यारे बच्चों सूत्र से निकालें, दोनों से निकल करके आ जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं त्वरण की बीमा की, त्वरण की बीमा, आप प्यारे बच्चों इसे इंग्लिश में बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, इसे बोलते हैं बेटा वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। प्यारे बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या इसकी जब बात करेंगे मात्रक से निकालने की, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो वेग परिवर्तन की बीमा आपके नजरों के सामने है LT-1, और प्यारे बच्चों समय की बीमा होती है T, समय अंतराल बोले या समय, तो यहां से निकल के आएगा LT-2। तो प्यारे बच्चों यहां से भी निकाल सकते थे डायरेक्ट रख करके m, मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, तो प्यारे बच्चों इसे रखेंगे L में, समय का मतलब T, तो यहां से स्क्वायर लगा है सेकंड, तो T स्क्वायर, और इसे प्यारे बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा LT-2। मैं आपको दोनों से बता रहा हूं, जिससे आपको अच्छा लग रहा उसी से आप नोट करिएगा। इसको फिर आगे नोट करिएगा प्यारे बच्चों, नोट करिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी मैं इससे आपको सवाल भी सॉल्व कराऊंगा, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो नोट करते रहिएगा। आप लोग थोड़ा सा बस देखते रहिए और नोट करते रहिए और समझते रहिए। एक एक पर्सनल नोट्स जरूर तैयार करिए साइंस की, साइंस की एक बार नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और फिर वनडे एग्जाम में देखिएगा कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें यहाँ से पढ़ाए हुए क्वेश्चन नहीं आपको मिल रहे हैं, ये जरूर आप लोग देखिएगा। तो नोट करिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद और आगे बताते हैं हम लोग। तो नोट कर लिया होगा तो आगे भी देखिएगा प्यारे बच्चों, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। तो आगे हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा। त्वरण की बीमा पढ़ ली है। अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद बल की बीमा, बल की बीमा, बल की बीमा की अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करें तो यहां से आप लोगों ने एक फार्मूला सीखा था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी M×A। आप प्यारे बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब प्यारे बच्चों मास की जो बीमा है वो m है, और प्यारे बच्चों जो एक्सीलरेशन की है वो इसके पहले आप लोगों ने निकाला हुआ है LT-2, तो यहां रख दीजिए प्यारे बच्चों LT-2, तो ये निकल करके आएगी ML-T-2। ये आपकी हो गई बल की बीमा। और आपसे कोई पूछे कि बीमा का व्यापक समीकरण क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीमा का व्यापक समीकरण। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, बीमा का जो व्यापक समीकरण होता है वो ML-T होता है, यानी कि बीमा का जो व्यापक समीकरण जब हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों तो उसे लिखते हैं ML-T। अब देखिए बल की बीमा के बाद अगर हम लोग बात करें कार्य की बीमा, कार्य की बीमा की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको पिछली क्लास में बताया था कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में हुआ विस्थापन,
हमने आपको कहा है चाहे मात्रक से बीमा निकालिए और चाहे सूत्र से, दोनों से आप निकाल सकते हैं। ये आपको 7 पीढ़ियों तक याद रहेगा, याद रखिए। आज ही नहीं, हमेशा के लिए काम फुर्सत करिए आज ही पढ़कर। इसे ध्यान दीजिएगा, कार्य की बीमा, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क, इसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क इंग्लिश में। तो नोट कर लीजिएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्यारे बच्चों, बल की बीमा आपने ऊपर निकाल लिया है MLT-2, और प्यारे बच्चों विस्थापन की बीमा पहले ही निकाला था। क्या निकाला था प्यारे बच्चों? L। तो ये बीमा हो जाएगी ML²T-2। तो ये कार्य की बीमा, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी कार्य हो वो ऊर्जा में बदल जाता है और कोई भी ऊर्जा हो कार्य में बदल जाती है। तो यहाँ जो कार्य की बीमा लिखी है वही हो जाएगी ऊर्जा की बीमा। कोई ऊर्जा बोले आपसे, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक्स एनर्जी से बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये ऊर्जा की भी बीमा होगी, ऊर्जा की बीमा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो यही होगी प्यारे बच्चों। ये आपके रहे कुछ बीमा, ये आपके कुछ बेसिक बीमाएं थी, इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की है। और इसके बाद ये बीमाएं आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नोट करने के बाद प्यारे बच्चों जो इसके बाद बच रही हैं बीमाएं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे मिलेंगी। अगर ये बीमाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इनकी नोट्स, थोड़ा सा मेरी बात मानिएगा, एक पर्सनल नोट्स अपनी बनाते चलिएगा, जिससे आप ये कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। और ये आपको आज ही नहीं, ये आजीवन, जैसे आजीवन कारावास नहीं हो जाता है, तो वैसे इसका भी आजीवन कारावास कर दीजिए आज पढ़ करके। एक बार पढ़ेंगे, बार बार का फुर्सत। और हमने कहा इसको चाहे मात्रक से निकालिए चाहे सूत्र से निकालिए, दोनों से ये बेटर हो जाएगा। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जैसे कुछ ग्रामीण बच्चे होंगे, गांव के इस समय धान लग रहे होंगे, तो धान लगाते रहिए और इसके बाद पढ़ाई भी थोड़ा सा करते रहिए टाइम निकाल करके। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास।